हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी कि जो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये क्या कहलाती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कहलाती है। तो आपको याद रखना है, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है वो क्या कहलाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और जिसके अंदर a b एंड c वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर x² के साथ वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4 गिवन है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। इस एग्जाम्पल में ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, क्योंकि x² पहले आता है, देन x आता है, देन विदाउट x वाली वैल्यू क्या है हमारे पास में आती है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत होती है। डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स प्रेजेंट भी हैं या फिर नहीं प्रेजेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² माइनस 4ac, यानी कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें से आप a b c की वैल्यू फाइंड आउट करो एंड देन b² माइनस 4ac को निकालो। वो आपका बताएगा कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर नहीं करते। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला वाला b² माइनस 4ac, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 6 है एंड सी की वैल्यू क्या है, +1। तो हमने इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। b की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू यहाँ पे b की वैल्यू आपको -6 है, तो हम यहाँ पे -6 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 4ac यानी कि 4 इंटू a की वैल्यू 9 है एंड c की वैल्यू आपको 1 गिवन है। -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36, 4 9 जा कितना होता है 36। तो आपको पता है 36 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हमारे पास आ जाएगा। यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है तो इसका नेचर क्या ऐसा होगा, इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि जो भी इसके रूट्स निकलेंगे वो दोनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे और एक वो रियल रूट्स क्या हैं कहलाएंगे। इसके बाद हम दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। ऐसी कंडीशन आती है तो इस सिचुएशन में हम एक एग्जांपल देखते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस का 3 इज़ इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -6 आएगी एंड c की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब हम इनको b² माइनस 4ac के अंदर पुट कर देते हैं। अब देखते हैं इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन आती है या फिर नहीं। b² की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, -6 का स्क्वायर 4ac, यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 3। -6 का स्क्वायर करोगे तो हमें प्लस का 36 मिलेगा। 4 2 जा 8 होता है, 8 3 जा 24, यानी कि 36 माइनस 24, 36 में से 24 जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 क्या है मिलेगा, यानी कि 36 माइनस 24 इज़ इक्वल टू 12। अब हमने देखा जो 12 आ रहा है इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब भी b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि इसके रूट्स भी क्या होते हैं, रियल होते हैं और 2 डिस्टिंक्ट। इससे पहले वाले में इक्वल थे, लेकिन अब जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि एक की वैल्यू अलग आएगी और दूसरे वाले की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। इसके बाद हम थर्ड वन देखते हैं, जो कि हमारा होता है b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। एग्जाम्पल 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5। अब हम इसके अंदर दोबारा b² माइनस 4ac को पुट करते हैं और देखते हैं कि इसके रूट्स कैसे आते हैं। तो b की वैल्यू है -3 माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू हमें 5 गिवन है। -3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा,
-4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है 40, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 40 मिलेगा। 9 माइनस 40 तो हमारा आंसर आ जाएगा -31। -31 इज़ लेस देन 0, यानी कि जो -31 की वैल्यू है वो 0 से क्या है, कम। हम कह सकते हैं इक्वेशन के नो रियल रूट्स, यानी कि इसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब आपने तीनों कंडीशंस देख ली हैं, यानी कि जैसे हमें अपना फर्स्ट कंडीशन गिवन थी, b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, और लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स प्रेजेंट होंगे। अगर उनके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। कोई भी डाउट हो, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.